Assalamu alaikum dear students, this is Navid Iqbal and hopes all of you are fine and doing well. I am here with another new video जिसमें आज हम लोग बात करने लगे हैं फर्स्ट ईयर जोलॉजी PCHS गवर्नमेंट कॉलेज के प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले जोलॉजी के रीजंस क्वेश्चंस की। और मैं आपको यहाँ पर उसके रीजंस क्वेश्चन को सॉल्व करके भी दिखाऊँगा और उसको एक्सप्लेन भी करूँगा। तो स्टार्ट से एंड तक की वीडियो देखिएगा ताकि आपको सारे रीजन समझ में भी आ जाएँ और आपको याद भी हो जाए। पहला रीज़न है आपका कि हाउ आर सैचुरेटेड 1 लाख ग्लिसरॉल डिफरेंट फ्रॉम अनसैचुरेटेड 1 लाख ग्लिसरॉल। तो जो सैचुरेटेड 1 लाख ग्लिसरॉल होते हैं वो दरअसल स्ट्रेट चेन होते हैं और इनके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, जबकि जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो फैटी एसिड वो बैंड भी होते हैं, मतलब उनका स्ट्रक्चर बैंड भी होता है और वो डबल बॉन्ड भी होते हैं। अब उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टी चेंज होती है जो कि इम्पेक्ट करती है हेल्थ वगैरह में भी। तो इस वजह से ये दोनों के दोनों क्या हैं वो डिफरेंट हैं। अगला है आपके पास कि हाउ स्टमक इट्सेल्फ इज़ प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग HCl। तो हमारे स्टमक के अंदर ग्लाइनिंग हुई होती है जो कि हमें बचाती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। उसका नाम क्या है? म्यूकस लाइनिंग है। और म्यूकस लाइनिंग एज आ फिज़िकल बैरियर है जो कि स्टमक में प्रोड्यूस होने वाली जो एसिडिटी है उसको वो रिड्यूस करती है, उससे बचाती है हमें। एडिशनली स्टमक के अंदर स्पेशलाइज सेल मौजूद होते हैं जो कि सीक्रेट करते हैं बाइकार्बोनेट जो कि न्यूट्रलाइज करते हैं स्टमक में प्रोड्यूस होने वाले एसिड को, ताकि हमारे जो स्टमक में जो कि हमारे स्टमक में टिश्यूज़ वगैरह मौजूद हैं वो ख़राब या डैमेज ना हो सकें। फिर नेक्स्ट है आपके पास क्या हाउ एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर बियोलॉजिकल कैटलिस्ट और एंजाइम्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं क्योंकि इनका अपना यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। एंजाइम्स के अंदर लॉक एंड की मेथड होता है और सबट्रेट क्या होता है? एज आ की काम कर रहा होता है, वो जाके एंजाइम्स में आके फिट होता है और जब वो जाके फिट होता है तो एंजाइम्स जो होता है वो अपना जो रिएक्शन होता है वो करता है, ठीक है ना। और अगर वो प्रॉपर सबट्रेट आके ना लगे उस एंजाइम्स पे तो एंजाइम जो है वो अपना असर नहीं करेगा। जिस तरह से अगर मैं कोई सी भी ताले की चाबी किसी ताले के अंदर डालता हूँ तो वो खोल के नहीं दिखाएगा, सिर्फ़ और सिर्फ स्पेसिफिक उसी ही ताले की चाबी आपको डालनी पड़ेगी तो ही वो जो लॉक होगा वो अनलॉक होगा, ठीक है ना। तो अनलॉक करने के लिए या रिएक्शन करने के लिए हमें स्पेसिफिक ही सबट्रेट की ज़रूरत होगी, तभी हर एक एंजाइम जो होता है वो स्पेसिफिक इन नेचर होता है। फिर नेक्स्ट है आपके पास क्या वाई कीवी कैन नॉट फ्लाई वेयर एज आउल कैन। तो कीवी इस वजह से फ्लाई नहीं करता है क्योंकि वो इवॉल्व हुआ है स्मॉल, उसके विंग्स जो हैं वो वीक हैं और उसकी बॉडी हैवी है जिसकी वजह से वो फ्लाइटलेस हो गया, वो उड़ नहीं पाता है। ऑन दी अदर हैंड आउल जो होता है वो उसके स्पेशलाइज फीदर्स होते हैं, पावरफुल वो उसके मसल्स होते हैं फ्लाइंग करने के और वो बाआसानी हवा के अंदर अच्छा उड़ सकता है। फिर नेक्स्ट आपके पास कि हाउ आर अ ट्यूमर सेल दैट विथ बाय आवर इम्यून सिस्टम्स। तो हमारे इम्यून सिस्टम जो होता है वो रिकग्नाइज़ करता है ट्यूमर सेल को कि भाई ये एबनॉर्मल सेल्स हैं और वो टारगेट करता है कि भाई इसको वो डिस्ट्रॉय करे। तो हमारे जो इम्यून सेल मौजूद हैं बॉडी के अंदर, जैसे कि हमारे पास T सेल्स हैं या फिर नेचुरल किलर सेल्स हैं, वो डायरेक्टली किल करते हैं हमारे उस ट्यूमर सेल्स को जो कि किसी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं। और हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो उसको एपोप्टोसिस भी करवाता है। एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम सेल डेथ। तो इस तरीके से जो ट्यूमर सेल होते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम भी उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर नेक्स्ट आपके पास के वाई इज़ द ब्लड ऑफ द इंसेक्ट्स इज़ कलरलेस। तो ब्लड जो होता है इंसेक्ट्स का उसको मतलब हीमोलिम्स बोलते हैं, वो कलरलेस होता है इस वजह से क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन कैरिंग जो पिगमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन वो फाउंड नहीं होता। और इंसेक्ट्स जो होते हैं वो रिलाई किसके ऊपर कर रहे होते हैं? नेटवर्क ऑफ द ट्रैकियल ट्यूब्स के ऊपर, और वो डिलीवर करता है ऑक्सीजन को डायरेक्टली इनटू दी टिश्यूज़। तो इसके अंदर हीमोग्लोबिन भी एब्सेंट होती है, इस वजह से जो ब्लड होता है वो इंसेक्ट्स का कलर लेस होता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अभी आपके पास ये लास्ट है रीजंस के वाई ब्रीथिंग ऑफ द ह्यूमन बींग्स कॉल्ड नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग। तो ह्यूमन ब्रीथिंग वो नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग होती है वो इस वजह से क्योंकि ड्यूरिंग इन्हेलेशन जब हम लोग इन्हेल करते हैं एयर को तो जो हमारा डायफ्राम होता है और जो हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स होते हैं वो सारे का सारे कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और इसकी वजह से एक्सपेंड होता है हमारा चेस्ट की जो कैविटी होती है वो एक्सपेंड कर जाती है और जो एयर होती है वो फ्लो करती हुई लंग्स तक के आ जाती है। ये क्रिएट करता है नेगेटिव प्रेशर
रिलेटिव टू दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लीडिंग टू दी इनहेलेशन, और इस तरह से हम सांस जो हैं वो ले लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं एयर को। तो स्टूडेंट्स ये 7 रीज़न्स जो हैं वो पूछे गए थे PCHS गर्ल्स कॉलेज में, और उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हम दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आपको फ्यूचर में इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।